है जयपुर से नई कोरोना गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जयपुर से। नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब 250 लोगों को किसी भी समारोह में शामिल होने की मंजूरी होगी। सार्वजनिक और विवाह समारोह में शामिल होने की मंजूरी होगी। मंदिरों को भी खुलने की अनुमति अब दे दी जाएगी। रात्रिकालीन के दौरान कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है, यानी कि नाइट कर्फ्यू अब नहीं रहेगा। बसंत पंचमी से ये लागू हो जाएंगे नए नियम। अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, नई गाइडलाइंस राहत देने वाली? देखिए, बड़ी राहत दी गई है राज्य सरकार की ओर से इस वक्त, और कोरोना नियंत्रक नियमावली नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और नई गाइडलाइन में 6 ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जिनसे आम आदमी को राहत मिलना तय है। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बाद राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कल बसंत पंचमी और बसंत पंचमी से ठीक पहले राज्य सरकार ने विवाह समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 व्यक्ति कर दी है। एक बड़ी राहत दी गई है। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा गया है। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी और जो कोविड गाइडलाइन, उपयुक्त व्यवहार है, डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एंट्री, स्क्रीनिंग और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का पालन करना होगा। तीसरे नंबर पर जो आदेश दिया गया है उनमें धार्मिक स्थलों के लिए राहत दी गई है। धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान फूल, माला, प्रसाद, चादर और पूजा सामग्री ले जाना भी अनुमत होगा, यानी कि धार्मिक स्थलों पर अब पूजा की जा सकेगी। और जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिरों की बात करें, खासतौर पर खाटू श्याम जी मंदिर, सालासर मंदिर, ये अब खुलने जा रहे हैं। वहीं जो खासतौर पर बड़ी मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें भी धार्मिक कार्यक्रम अब हो सकेंगे। 250 लोगों की अनुमति रहेगी। विभाग के आदेश के तहत एक बड़ी राहत दी गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था, उसे समाप्त कर दिया गया है। एक बड़ी राहत ये भी देखी जा रही है कि अब कर्फ्यू भी नहीं होगा। और समस्त जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देशित भी किया गया है कि राहत जरूर दी गई है, लेकिन सतर्कता, सावधानी और सावचेतता लगातार बनाए रखें। और होमगार्ड्स की तैनाती के साथ आयोजनों में कोविड के उपयुक्त व्यवहार की जो तय गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। खासतौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव को अब बढ़ाया जाएगा। और जो मास्क के साथ साथ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है उस पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। कह सकते हैं बड़ी राहत रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर दी गई है। और जो सामाजिक समारोह है, विवाह और है, उनमें अब 250 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। वहीं तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोले जाने की अनुमति दी गई है। ये तमाम आदेश हैं वो 5 फरवरी से लागू होंगे, यानी बसंत पंचमी से लागू हो जाएंगे। और जो पूर्व के निर्देश है वो ऐसे रहेंगे। और साथ ही किसी भी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, उन सभी में स्पेशल तौर पर 250 व्यक्तियों की जो सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। राहत तो सरकार की तरफ से दे दी गई है और जो नियमों में ढील दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्री हैंड हो जाए लोग। फ्री हैंड प्रशासन है। अगर लोगों ने किसी भी तरह की कोई कोताही की तो फ्री हैंड है प्रशासन। सख्ती का सामना लोगों को करना पड़ेगा जो नियमों का उल्लंघन करेगा। अंकित जी बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर एक तरीके से अपील भी की गई है और चेतावनी भी दी गई है कि ये राहत है। इस राहत के दायरे में ही सभी जो कोविड के केसेस वर्तमान में भी चूंकि कम जरूर हुए हैं लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, ऐसे में सतर्कता और सावधानी रखनी बेहद जरूरी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो राहत दी गई है इससे कई सामाजिक समारोह और खासतौर पर बसंत पंचमी चूंकि धार्मिक लिहाज से बेहद अहम होती है, बड़ी संख्या में विवाह समारोह भी आयोजित होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत राज्य सरकार की ओर से इस वक्त दी गई है। और इस राहत को कल सुबह से लागू किया जाएगा। और रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है वो हटाने को लेकर अपन कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत इस तरीके से भी दी गई कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जब हटेगा तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो दिन और रात यानी 24 घंटे अनुमत होती हैं वो भी लग सकेंगी। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि सतर्कता और सावधानी अवश्य बरती जाए। जी, बहुत बड़ी संख्या में सैलानी भी आते हैं जयपुर में, पिंक सिटी में। उनको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं अभी तक, क्या उनमें भी बदलाव किया गया है?
देखिए, रात्रिकालीन कर्फ्यू जब हटा दिया गया तो कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो 24 घंटे अनुमत है, उनमें राहत मिलेगी। और एक तरीके से पर्यटन, चूंकि नगरी और पर्यटन स्टेट के तौर पर राजस्थान को देखा जाता है, तो ऐसे में जब रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा है तो पर्यटकों में एक मैसेज भी गया है कि अगर वो राजस्थान आना चाहते हैं तो उनके लिए सुरक्षित स्टेट के तौर पर है। हालांकि तमाम जो प्रावधान है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो और जो सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर जो मानक तय किए गए हैं, चाहे बाजारों को खोलने के लिहाज से हो, जिनमें शॉप्स के बाहर एक घोषणा पत्र लगाना होगा कि सभी कार्मिकों की दोनों डोज लग चुकी है, मास्क लगाना अनुमत अभी भी है, जरूरी रहेगा। वहीं सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और जो अन्य नियम पहले से लागू है वो लगातार रहेंगे। ये केवल 5 जो बड़े नियम है उनमें राहत दी गई है और रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाया गया है। तो एक मैसेज स्पष्ट तौर पर आम जनता को है कि राहत आपके लिए है। आपने जो कोविड गाइडलाइन है पिछले दिनों जिनकी पालना की है, इससे कोरोना केस कम हुए हैं, तो ऐसे में ये राहत है और ये नहीं बढ़े केस वापस। ऐसे में सतर्कता और सावधानी दोनों रखने रहेंगे। जी बिल्कुल, राहत तभी दी जाती है जब जो है संकट जो है वो थमता हुआ नजर आता है, कंट्रोल की स्थिति में होता है। अगर जयपुर की बात की जाए तो कोरोना अपडेट क्या है ये भी बता दीजिए, क्योंकि रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है जो बताया गया। जी बिल्कुल, कोरोना संक्रमण के मामले में अगर हम बात करें तो भले ही रिकवरी रेट और जो नए मामले आ रहे हैं उनमें अभी फिलहाल ज्यादा कह सकते हैं कि अंतर नहीं है। कल की अगर आंकड़ों की हम बात करें तो कल जरूर नए मामले और पुराने मामलों में थोड़ा अंतर रहा था पूरे प्रदेश के लिहाज से बातचीत करें, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे में राहत दी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो तय गाइडलाइन है, जो नियम पहले से कायदे तय किए गए हैं, चाहे वो किसी कार्यालय के संदर्भ में हो या अन्य नीतिगत मामले हो, उनको लेकर अब राहत का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग एक इस सिचुएशन में आ चुका है कि कोरोना के वर्तमान की जो लहर तेज गति से जारी थी उनमें कुछ नियंत्रण हासिल करने में सफलता मिली है। इसी को लेकर ये बड़ी राहतें दी गई है और इन राहतों के आधार पर 250 व्यक्ति अब विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे। लेकिन कुछ जो नियम और तरीके से लागू है उनमें कोविड के उपयुक्त व्यवहार, जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन की बात करें, नो मास्क नो एंट्री की करें, स्क्रीनिंग, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन। अंकित, जैसे कि सार्वजनिक तौर पर या फिर शादी समारोह में राहत दी गई है कि 250 लोग जो है शादी समारोह में पहुंच सकते हैं, विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं, मंदिरों को भी इजाजत दे दी गई है। लेकिन बहुत सारे फिटनेस फ्रीकर होते हैं जो इस चीज का इंतजार करते हैं कि जिम कब खुलेंगे। क्या लगता है कि जिम और स्पा सेंटर्स भी वो उनको भी जल्दी राहत मिलेगी? देखिए, राहत इसी में शामिल है, सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, ये स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है। तो खेलकूद संबंधी जो गतिविधियां उनको राहत दी गई है। और हालांकि अभी भी जो जिम है, फिटनेस लवर्स है, उनके लिए ओपन थे। उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और खासतौर पर जो कोविड की गाइडलाइन है उनकी पालना के निर्देश दिए गए थे। तो अब इनमें राहत स्पष्ट तौर पर दे दी गई है कि 250 व्यक्ति अगर शामिल होते हैं तो न केवल जो इंडस्ट्री अभी त्रस्त थी, होटल इंडस्ट्री की बुकिंग कैंसिल हो रही थी और विवाह समारोह जो प्रमुखता से बसंत पंचमी और आयोजित होने हैं उनमें एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि DIT के ऐप पर, ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अभी covidinfo.rajasthan.gov.in पर सूचना जरूर देनी होगी। आयोजन किसी भी पूर्व सूचना के बिना नहीं हो सकेंगे। यह अभी भी लागू होगी और जो पुरानी जो गाइडलाइन है उसके आधार पर भी जो नियम अभी नहीं हटाए गए हैं इनके अलावा वो समस्त लागू रहेंगे। केवल अहम जो निर्णय है इनमें 4 बड़े निर्णय हम समझ सकते हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो हटाया गया है, धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है और विवाह समारोह में 250 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति है। वहीं सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह इनमें भी 100 से बढ़ाकर अब शामिल होने वालों की संख्या 250 कर दी गई है। तो ये राहतें मोटे तौर पर इस नई कोरोना नियंत्रक नियमावली काफी राहतें हैं और राहतों का नाजायज फायदा नहीं उठाना है, नियमों का पालन जरूर करना है। शादी समारोह को आयोजित करना है तो कितनी गिनती में लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, इसकी जानकारी जरूर प्रशासन को भी देनी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।
तो राहत जरूर मिली है, लेकिन कोविड नियमों का पालन जरूर करना है। मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।